Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Zuhaib. I am your computer science teacher for grade 12. Students, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कीज़ एंड टाइप्स ऑफ कीज़। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 में बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टेबल, रिलेशन और इसके एट्रीब्यूट्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेस को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि टेबल में किस तरह से कीज़ को असाइन किया जाता है और कीज़ को यूज़ करने का क्या पर्पज़ है और कौन कौन सी कीज़ हमारे पास मौजूद हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेटाबेस में। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। जी तो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं कि ये कीज़ क्या होती हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं की डेफिनेशन को देखूं तो डेफिनेशन में मेंशन्ड है कि इट इज़ अ सिंगल और कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड्स। अब फील्ड्स आपको मिलेंगी टेबल्स में। टेबल्स में फील्ड्स एंड रोज यानी कि कॉलम्स एंड रोज का कम्बिनेशन होता है, और कॉलम्स को ही हम फील्ड्स कहते हैं चूंकि फील्ड्स में हमने किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं। अब की बेसिकली ये कोई एक फील्ड भी हो सकती है या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये टेबल देखें तो इस टेबल में डिफरेंट फील्ड्स आपको नजर आ रही होंगी कॉलम्स की फॉर्म में। मैं एक फील्ड को भी कोई की असाइन कर सकता हूं, मैं दो फील्ड्स को मिलाकर भी कोई की असाइन कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज मौजूद हैं। हम हर की को उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से टेबल में एक फील्ड असाइन करते हैं, मगर जो कीज हैं इनका बेसिक पर्पस होता है कि डेटाबेस में मौजूद डेटा को रिट्रीव करना, डेटाबेस में मौजूद डेटा को रिट्रीव करना, फेच करना। फॉर एग्जांपल, अगर डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करवाया गया है और कोई यूजर या डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उस डेटा को देखना चाह रहा है, डिस्प्ले करना चाह रहा है, तो वो उस डेटा को रिट्रीव करेगा, डिस्प्ले करेगा, देखेगा आउटपुट के तौर पे। तो वो कीज को यूज करके ये काम परफॉर्म कर सकता है। चूंकि कीज हम इसलिए यूज करते हैं ताकि डेटाबेस जो है वो फास्टली एंड स्मूथली वर्क करे। स्टूडेंट्स, डेटाबेस में कीज को इस्तेमाल करने के 3 बेसिक एडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला एडवांटेज कह लें या पहला पर्पस कह लें वो ये है कि कीज के थ्रू हम डेटा को डेटाबेस में से एक्सेस करते हैं। दूसरा, हम कीज के थ्रू डेटा को एक खास सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, और कीज के थ्रू हम टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स मौजूद हैं और मुझे एक टेबल को किसी दूसरे टेबल के साथ लिंक करना है तो मैं कीज के थ्रू ये काम भी परफॉर्म कर सकता हूं। यानी कि आपको एक समरी पता चल गई होगी कि कीज जो हैं वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, कि डेटा को डेटाबेस में से रिट्रीव करने के लिए, अरेंज करने के लिए और डिफरेंट टेबल्स के दरमियान लिंक डेवलप करने के लिए हम कीज को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, कीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, सॉर्ट की एंड फॉरेन की हैं। इसमें कैंडिडेट की को ऑल्टरनेट की भी कहते हैं, कंपोजिट की को कंकैटिनेट की भी कहते हैं और सॉर्ट की को कंट्रोल की का नाम भी दिया जाता है। इन तमाम कीज को समझने के लिए, इनकी फंक्शनैलिटीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे और वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी फील्ड को हम किस टाइप की असाइन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइमरी की, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्राइमरी की यूनिक की होती है, यानी कि आपके टेबल में कोई ऐसा एट्रीब्यूट, कोई ऐसी फील्ड जो कि यूनिक हो, हम उस एट्रीब्यूट या फील्ड को प्राइमरी की असाइन करते हैं। प्राइमरी की बेसिकली होल्ड करती है यूनिकनेस प्रॉपर्टी। अब यूनिकनेस का मतलब है कि प्राइमरी की ऐसी फील्ड को असाइन की जाएगी जिस फील्ड में मौजूद डेटा आइटम्स किसी दूसरे रिकॉर्ड की डेटा आइटम्स के साथ मैच ना करें।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईडी की बात करें, स्टूडेंट आईडी की या पेशेंट आईडी की या पेशेंट नंबर की, तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर या हर पेशेंट का नंबर किसी दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होगा। तो वो जो एक फील्ड है वो यूनिक की के तौर पे जो है वो बनाई जा सकती है। अगर इसी टेबल की एग्जांपल लें तो ये टेबल है पेशेंट का। पेशेंट है एंटिटी। आपको पता है कि हर एंटिटी के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर एंटिटी के क्या होते हैं? कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फील्ड्स में लिखते हैं या आसान अल्फाज में कॉलम्स में लिखा जाता है। तो ये जो पेशेंट एंटिटी है इसके एट्रीब्यूट्स हमने कॉलम्स में लिखे हुए हैं। पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम, फिजिशियन कोड और फोन नंबर। अब पेशेंट नंबर मेंशन्ड है 191, 192, 193 एंड 194। अब देखिएगा कि इस फील्ड में, इस कॉलम में कोई एक भी डेटा आइटम दूसरे रो के डेटा आइटम्स के साथ मैच नहीं कर रहा। ये जो फील्ड है ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस वजह से हम इस फील्ड को प्राइमरी की असाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी फील्ड जो है ये यूनिक है। इसके कोई भी डेटा आइटम जो है वो किसी दूसरे रो के डेटा आइटम से मैच नहीं कर रहा, ये यूनिक है। तो ये जो की है ये प्राइमरी की है। ये जो फील्ड है इसको हमने प्राइमरी की असाइन कर दी है। ठीक है जी। क्यों असाइन की है मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी की है वो यूनिक की होती है, यानी कि प्राइमरी की होल्ड्स द यूनिकनेस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेकेंडरी की। स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी की है वो नॉन यूनिक की होती है। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि प्राइमरी की यूनिक की है और हम टेबल में फील्ड्स देखेंगे कि कौन सी की यूनिक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो की हम पढ़ेंगे वो है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की बेसिकली नॉन यूनिक की होती है और हम टेबल में देखेंगे कि कौन सी फील्ड नॉन यूनिक है जिसके डेटा आइटम्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। हम उसको सेकेंडरी की असाइन करते हैं। जो प्राइमरी की है वो यूनिक की है। हमने वो फील्ड देखनी थी जो पूरे टेबल में यूनिक थी। जैसा कि अगर मैं फिजिशियन के टेबल की बात करूं तो इसमें जो फिजिशियन कोड है, ये जो फील्ड है ये यूनिक है, हम इसको प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। बट जो सेकेंडरी की है ये सेकेंडरी की नॉन यूनिक की होती है। नॉन यूनिक की ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब हम अपने टेबल में देखेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सी फील्ड जो है वो नॉन यूनिक है, हम उसको सेकेंडरी की असाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई एक एट्रीब्यूट यूनिक नहीं मिलता तो हम दो एट्रीब्यूट्स को मिला के भी यूनिक बना सकते हैं। डेफिनेशन में मेंशन्ड है सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड्स। इसी तरह अगर हमें कोई एक एट्रीब्यूट नॉन यूनिक नहीं मिलता तो हम कोई दो एट्रीब्यूट्स या दो फील्ड्स को मिलाकर भी नॉन यूनिक की बना सकते हैं और उनको सेकेंडरी की असाइन कर सकते हैं। इस टेबल में अगर हम देखें तो ये जो पेशेंट नेम है आबिद, सलीम, काशिफ एंड नईम, ये एक पूरी फील्ड है। अब नेम कैन बी सेम, नेम सेम भी हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि नेम जो है वो यूनिक ही होंगे और हर पेशेंट का नाम जो है वो दूसरे पेशेंट से डिफरेंट ही होगा। हाँ, आईडी तो हो सकता है मगर पेशेंट का नाम ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे पेशेंट से डिफरेंट हो, वो सेम भी हो सकते हैं। अब जब सेम होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो नॉन यूनिक है। जब नॉन यूनिक है तो हम इसको प्राइमरी की असाइन नहीं कर सकते। हमें फिर कौन सी की असाइन करनी है? हमें यहाँ पे फिर सेकेंडरी की। तो ये जो पेशेंट नेम है चूंकि ये नॉन यूनिक है तो मैं इसको सेकेंडरी की, एस के मतलब सेकेंडरी की जो है वो असाइन कर देता हूं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम जो की डिस्कस करेंगे वो है कैंडिडेट की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हर टेबल में एक फील्ड तो ऐसी ज़रूर होती है जो कि यूनिक हो,
जिसे हम प्राइमरी की असाइन करते हैं, मगर काफ़ी टेबल्स में एक से ज़्यादा फील्ड्स भी ऐसी होती हैं जो कि यूनिक होती हैं। यानी कि हो सकता है कि एक टेबल में ऐसी दो फील्ड्स मौजूद हों जिसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टी हो और हम दोनों को प्राइमरी की असाइन कर सकते हों, मगर प्राइमरी की तो हर टेबल में एक ही होगी, इसलिए हम हर टेबल में एक ही फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो दूसरी यूनिक की है हम उसे कौन सी की का नाम देंगे। तो इसमें यह कहा जाता है कि वो की जो प्राइमरी की बन सकती है मगर हम उसे प्राइमरी की बनाते नहीं हैं, यानी कि ऐसी की जिसमें ये एबिलिटी है कि वो प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है बट हम उसे प्राइमरी की नहीं बनाते, उस की को कैंडिडेट की या ऑल्टरनेट की का नाम दिया जाता है। जैसा कि अगर आप इस टेबल में देखें तो ये पेशेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लिखे गए हैं। पेशेंट की डिफरेंट फील्ड्स में से एक ये जो फील्ड है फोन नंबर और एक ये पेशेंट नंबर, ये दोनों फील्ड्स ही यूनिक हैं। हमने इस पेशेंट नंबर को तो प्राइमरी की का नाम दे दिया, मगर ये जो फोन नंबर है ये भी यूनिक है। हर पेशेंट का अलग फोन नंबर है, हर पेशेंट का जो फोन नंबर है वो यूनिक है। फिर हम ये जो फील्ड है इसको हम कैंडिडेट की, इसको सीके भी कहते हैं, या इसको ऑल्टरनेट की असाइन कर देते हैं, ऑल्टरनेट की का नाम दे देते हैं। तो तीन कीज अभी तक मैंने आपको बताई हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड कैंडिडेट की। प्राइमरी की यूनिक की है, सेकेंडरी की नॉन यूनिक की है एंड कैंडिडेट की भी यूनिक होती है बट हम इसे प्राइमरी की नहीं बनाते। स्टूडेंट नेक्स्ट जो की है वो है कंपोजिट की। स्टूडेंट ये जो कंपोजिट की है ये एक या एक से ज्यादा कीज को मिलाकर बनाई जाती है। इसके बारे में बुक में डेफिनेशन है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कीज। ये दो या दो से ज्यादा कीज का एक कॉम्बिनेशन है, इसे हम कंपोजिट की या कनकैटिनेट की का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे कैंडिडेट की ऑल्टरनेट थी प्राइमरी की, इसी तरह ये जो कंपोजिट या कनकैटिनेट की है ये भी कैंडिडेट की तरह ही होती है बट इसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टी नहीं होती। अब यूनिकनेस प्रॉपर्टी नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी की का ऑल्टरनेटिव है। अगर मैं यहां पे कोई एक ऐसी फील्ड देखूं जो कि सेकेंडरी की बन रही है मगर हम उसको सेकेंडरी की नहीं बना रहे और वो दो या दो से ज्यादा फील्ड्स कंबाइन भी हो रही हैं, तो हम उसे जो है वो कॉन्कैटिनेट या कंपोजिट की जो है वो बना देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट की है वो है सॉर्ट की। स्टूडेंट्स सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। अगर मैं इस टेबल में मौजूद डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अरेंज करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि डेटा जो है वो रोल नंबर वाइज अरेंज हो जाए या आईडी वाइज अरेंज हो जाए या स्टूडेंट को नेम के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लूं या स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर, पेशेंट के फ़ोन नंबर, मतलब जो आप एंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप एंटिटी का डेटा कंप्यूटर में डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं, अब उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अरेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप सॉर्ट की को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स सॉर्ट की जो है वो किसी भी फील्ड को बनाया जा सकता है। मैं पेशेंट नंबर को भी बना सकता हूँ, मैं नाम को भी बना सकता हूँ, मैं कोड को भी बना सकता हूँ, मैं फ़ोन नंबर को भी बना सकता हूँ। ये मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है कि मैं किस अरेंजमेंट के मुताबिक जो है वो डेटा रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो की है, जो लास्ट की हम पढ़ेंगे वो है फॉरेन की। ये फॉरेन की कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। स्टूडेंट्स बेसिकली अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कीज़ जो है वो दो टेबल्स को आपस में लिंक करवाने के लिए भी यूज़ होती हैं। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है वो यही की है, फॉरेन की, जो कि टेबल्स को लिंक करवाती है, टेबल्स को आपस में मिलाती है। इसको फॉरेन की कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये पेशेंट और ये इस एंटिटी का टेबल, ये फिजिशियन और ये इस एंटिटी का टेबल, ये पेशेंट की तमाम फील्ड्स हैं, पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम, फिजिशियन कोड एंड
फ़ोन नंबर। ये फिजिशियन की तमाम फील्ड्स हैं, फिजिशियन कोड और फिजिशियन नेम। अगर मैं ये फिजिशियन नेम ऊपर वाले टेबल में लिखूं तो ये फिजिशियन नेम इस पेशेंट वाले टेबल का एट्रीब्यूट नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फिजिशियन का टेबल अलग से बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहां पे बनाया हुआ है। बट हम क्या करते हैं कि जो फिजिशियन कोड है, ताकि पता चल सके कि कौन से पेशेंट को कौन सा फिजिशियन देख रहा है, हम वो साथ मेंशन कर देते हैं। अब चूंकि ये फिजिशियन कोड हैं, इनके अगेंस्ट जो नाम है वो हमें नहीं पता, वो हमें कहां से मिलेंगे, वो फिजिशियन के टेबल से मिलेंगे। मतलब कि मुझे इन दोनों टेबल्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ताकि इस फिजिशियन कोड के अगेंस्ट फिजिशियन के टेबल में जो नाम लिखे गए हैं हम वो देख सकेंगे कौन से पेशेंट को कौन सा फिजिशियन जो है वो चेक कर रहा है। तो हमें यहाँ पे फॉरेन की बनानी पड़ती है। तो ये जो की है इसको मैं फॉरेन की बना देता हूँ। अब याद रखिएगा कि जो फॉरेन की है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ लाजमी मैच करनी चाहिए। चूंकि ये फिजिशियन का टेबल है, ये इसकी फील्ड है, और ये फिजिशियन की जो फील्ड है ये यूनिक है, इस वजह से मैंने इसको प्राइमरी की का नाम दे दिया। अब फॉरेन की और प्राइमरी की ऑफ द टेबल ये आपस में क्या करनी चाहिए, मस्ट बी मैच्ड। ये मैच्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ कोई और डेटा आइटम्स हैं, यहाँ कोई और डेटा आइटम्स हैं, और हम फॉरेन की बना दें और हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक्सेस ना हो। तो ये जो टेबल है इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट टेबल, क्योंकि इस टेबल का डेटा डिपेंड कर रहा है इस वाले टेबल पे। यानी कि इस टेबल में अगर आप फिजिशियन कोड के अगेंस्ट नेम देखना चाह रहे हैं तो वो आपको फिजिशियन के टेबल से मिलेंगे। इस टेबल को हम कहते हैं पेरेंट टेबल। तो दो टेबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट टेबल और एक पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल मतलब जहां पे तमाम डेटा उनके एट्रीब्यूट्स के साथ सेव है, और डिपेंडेंट टेबल जिस टेबल को हम लिंक कर रहे हैं इनके जहां पे हम डेटा देखना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये था कीज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने कीज के बारे में पढ़ा और कीज की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो पढ़ी। प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की, सॉर्ट की एंड फॉरेन की। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका हुआ है। शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में इतने ख़ास चांसेस नहीं हैं, बट शॉर्ट में जो है ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। आप इसको एक दफ़ा बुक से लाजमी रीड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कीज़ एंड टाइप्स ऑफ कीज़ को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रियल एनवायरनमेंट में डेटाबेस बनाई जाती है तो हर टेबल को एक की लाजमी असाइन की जाती है, ताकि वो डेटाबेस स्मूथली और फास्टली वर्क कर सके। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको बुक से एक दफ़ा लाजमी रीड आउट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो टॉपिक्स रह गए हैं, जैसा कि एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, हम वो कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर्स पे मूव करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।